जैसे कि हमने शार्क टैंक पे देखा, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी बहुत ही अर्ली स्टार्ट हो गई थी जी, एट थ एज ऑफ 13। तो हम एग्ज़ैक्टली, चलते हैं आपके बचपन में, बैक स्टोरी हम जानना चाहेंगे आपकी कि बिल्कुल, राइट फ्रॉम द स्कूल डेज़, क्योंकि ऑब्वियसली 13 की एज में तो बंदा कॉलेज में भी नहीं होता। तो एब्सोल्युटली। वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? थोड़ा स्कूल टाइम पे एम्फसाइज़ करिए और फिर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा कहाँ से जागा, वो हम जानना चाहते हैं। डेफ़िनिटली मैन। सो आई फ़ील हाउ आई गॉट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप उसको ना मैं एक जेफ बेज़ोस का एक बहुत ही सुंदर कोट है, वो मैं काफ़ी बार कहता हूँ, दैट इज़ कि यू डोंट चूज़ योर पैशन चूज़ेस यू। So I feel how I got into entrepreneurship, I will say entrepreneurship came to me then me going towards it, and destiny definitely has played a very critical role. So मेरी जो स्कूल थी यूरो इंटरनेशनल जोधपुर के अंदर, वहाँ पर मेरे स्कूल के डायरेक्टर है मिस्टर विक्रम आहूजा। टाई करके एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। टाई की दुनिया में हर जगह चैप्टर्स हैं, टाई दिल्ली, टाई राजस्थान, बैंगलोर, सिलिकॉन वैली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो टाई के हमारे जो डायरेक्टर थे स्कूल के, वो पार्ट थे, एंड टाई कॉम्पिटिशन होस्ट करता है हर साल, दैट इज कॉल्ड एज TYE, दी यंग एंटरप्रेन्योर्स। दी यंग एंटरप्रेन्योर्स एक ऐसा एक कॉम्पिटिशन है जहाँ पे दे सपोर्ट एंड कैटलाइज यंग स्टूडेंट्स टू स्टार्ट डिफरेंट कंपनीज। तो स्कूल के बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप में नॉलेज देने के लिए दे डू दिस कॉम्पिटिशन। इट्स वेयर यू वर्क ऑन डिफरेंट आइडियाज, आप कम्पीट करते हो, एंड इफ यू विन देन आप जीतते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरी जर्नी पूरी कहीं वहाँ पे होती है। सो ही रैंडमली सेलेक्टेड 5 पीपल फ्रॉम आवर क्लास, लकीली आई वाज वन ऑफ देम। और हमने एक 5 फाउंडर्स ने मिलकर कंपनी शुरू करी जिसका नाम बुकाबडी था। So, Bookabuddy was an elderly care assistance platform जहाँ पर let's say if you need to go to hospital, bank or anything, काफ़ी बूढ़े लोग होते हैं जिनके बच्चे उनके साथ में नहीं रहते, बच्चे कोई दूसरी कंट्री में रहते हैं या दूसरी शहर में रहते हैं और रोज काम करवाना, उनके पास कोई असिस्टेंस के लिए कोई जरिया नहीं होता है, फिर they don't have people for that. So with Bookabuddy, they can book a person who is gonna pick them up, make them do their work, and drop them back. And for this, they will have to pay on an hourly basis. So elderly care assistance platform था। काफ़ी भी टाई वाले कॉम्पिटिशन में हम जीते भी थे और काफ़ी अच्छे स्केल पे वी वर डूइंग ओवरऑल थिंग्स। हमने ऐप भी बनवा लिया था और काफ़ी सारा रिकॉग्निशन भी मिला, पायलट्स भी दिए। आई फ़ील एट दैट एज मेरे लिए पैसा उतना बड़ा मोटिवेशन नहीं था जितना मेरे लिए वो सोशल एक्सेप्टेंस था। लाइक आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी नर्ड एंड इंट्रोवर्टेड गाय। So I feel entrepreneurship gave me that avenue of coming from backstage of the assembly to the center stage. मतलब मैं पीछे वो जो एक होता है ना एक्सेप्टेंस मिलता है, एवरीवन इज रिकॉग्नाइजिंग यू, आप रेडियो इंटरव्यूज दे रहे हो, आप टीवी इंटरव्यूज दे रहे हो। सो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक मेन मोटिवेशन वो था। फिर कंपनी भी सही चल रही थी, मतलब कॉम्पिटिशन भी जीत रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। लेकिन फिर एक वो ऑप्शन आता है, या तो पैसा छोड़ दो या प्यार छोड़ दो। लाइक इधर यू कैन फोकस फुल्ली टुवर्ड्स योर स्टार्टअप और टुवर्ड्स योर एजुकेशन। आई वॉज रियली कन्विंस दैट एंटरप्रेन्योरशिप ही कि कहीं न कहीं वो करियर है जहाँ पे मैं अपनी जर्नी परस्यू करना चाहूँगा। बट अदर को-फाउंडर्स वर लाइक आईआईटी का एग्ज़ाम आ रहा है, नीट का एग्ज़ाम आ रहा है, बिकॉज़ ऑफ कोर्स 9th था, फिर बोर्ड्स आ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, सो दे डिसाइडेड टू परस्यू देयर करियर्स इन एजुकेशन इटसेल्फ। बट एज़ आई से आई हैड टेस्टेड द ब्लड। वो कहते आपको एक वो आप अगर खून चख लेते हो तो आपको मतलब बहुत इतना मेरे को इतनी अच्छी इंडस्ट्री लगी दैट आई वाज़ प्रीटी श्योर दैट अगर कुछ करूँगा तो इसी इंडस्ट्री के अंदर मैं आगे करना चाहूँगा। सो फिर उसके बाद में कंपनी तो बंद हो गया, बट मेरा वो मुझे ये था कि मैं कुछ एक्सप्लोर करने लग गया। सो तब मेरी स्कूल एक ट्रिप पे जा रही थी, एंड आई आस्क्ड माय पेरेंट्स दैट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अस फॉर द स्कूल ट्रिप, वी आस्क्ड देम फॉर सम मनी इन कैश सो दैट वी कैन बिल्ड समथिंग ऑफ आवर ओन। सो तब हमने एक जो कंपनी है SLSC को शुरू किया, मैंने और मेरे 2 को-फाउंडर्स ने। SLSC एक सप्लाई चेन लॉजिस्टिक कंपनी था जो दैट यूज्ड टू हेल्प टियर 2 एंड टियर 3 बिज़नेस ओनर्स इन क्रिएटिंग मोर एफिशिएंट सप्लाई चेन्स, बिज़नेसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो विद दैट इट वेंट फेयरली वेल। मतलब 1 डेढ़ लाख रुपए की मंथली रेवेन्यू पे हम स्केल कर चुके थे। बहुत मुश्किल था उस प्रोडक्ट को स्केल करना, बिकॉज़ एट व्हेन यू आर सो यंग पीपल अप्रिशिएट यू अ लॉट, बट दे नेवर ट्रस्ट इन यू। मतलब मैं अगर किसी जगह पिच करूँगा कि सर हम ये बनाना चाह रहे हैं, दे वुड बी लाइक अरे बेटा बहुत अच्छी बात है, करो, करो। बट आई वुड बी लाइक सर आपसे ये हेल्प चाहिए, हाँ, वो देखेंगे बाद में। सो ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ कि सब्र कर, सही होगा, जो तू चाहेगा वही होगा, मंज़िल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सो अगर आप अपनी जर्नी में पेशेंट और परसिवरेंट हैं, यू आर डेफिनिटली गोना पे योर वे थ्रू। सो उसके बाद में जो 1.5 लाख का रेवेन्यू किया, बहुत सारा फोकस हमेशा इटरेशंस पे रहा है मेरा। मुझे लगता है दैट इन एनी स्टार्टअप, एनी बिज़नेस, स्पीड इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। It's not about how perfectly you execute, it's about how fast you execute and start, because speed is your biggest asset, right? So हमेशा iteration बहुत की है, जितना जल्दी गिरे उतना जल्दी खड़े हुए, प्रोडक्ट चेंज किया, iterate किया, improve किया।
काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बना लिया था। उसी टाइम पे हमने एक फ्रीलांसर को हायर करके प्रोडक्ट बनाया एंड वी आल्सो पेड हिम सम मोर मनी टू टीच अस टू कोड। So हुँ, we were team of self-taught coders, we can say. And then one of our clients got to know about us. He was thoroughly impressed by the kind of technology we have been able to build at this age. एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, मुझे लगता है कि आप जब भी अपनी कंपनी बना रहे हो, एक टेक्नोलॉजी और एसओपी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए आपको। आई फ़ील दैट्स द ओनली वे आप बहुत जल्दी स्केल कर पाओगे, एक स्टैंडर्डाइज़्ड प्रोसेस के थ्रू स्केल कर पाओगे। सो हमेशा एक बहुत स्टैंडर्ड हमने प्रोसेस रखा और नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। चाहे वो आपका कल्चर हो, बिज़नेस वैल्यूज़ हो, एथिक्स हो, कोई भी चीज़ हो, आपके जो मकान की नींव जितनी मजबूत होगी, उतने ऊपर आप मंजिल फटाफट खड़ी कर सकते हो। So वो हमेशा रहा, he was very thoroughly impressed and he eventually acquired us for 35 lakh rupees. When he offered कि भैया we would like to acquire you, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि acquisition का मतलब क्या होता है। So eventually धीरे-धीरे तब वो हुआ, एक अर्ली लिक्विडिटी आई लाइफ के अंदर। आई फील मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि मैंने तो ये सोच रखा था कि फॉर्च्यूनर का डाउन पेमेंट करूँगा, बट आई गेस माय मारवाड़ी जीन्स डिडंट अलाउ मी टू डू सो। हुँ, Eventually built a company called as Asathi. It was a B2B furniture tech company. It was majorly focused on doing B2B exports, furniture exports करते थे हम। काफ़ी अच्छा उसको भी हमने एक अच्छे लेवल पे स्केल किया, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी। We scaled to $2.7 million in revenue. Eventually one of our largest clients acquired us. So हुँ, broadly ये मेरी जर्नी रही बिज़नेस पर्सपेक्टिव से। हमेशा ही आई फील लास्ट कंपनी में जो A साथी में एक चीज़ मैंने ध्यान रखी था, दिस टाइम आई डिडंट वांट टू ईट चॉकलेट्स ऑन द टेबल, सो आई हैड अ पर्सन हू विल सेल ऑन माय बिहाफ. हुँ, A dropout from my background, but now I have a flex to make that I've taught in colleges that I wanted to go into. I have always believed a lot in creating value. I feel जो मेरी लाइफ का अब जो मंत्र है, that is कुणाल शाह ने एक बार बात कही थी, that focus on creating value for others. You will always end up creating value for yourself as a byproduct. So हम दूसरों की लाइफ में कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, आई फील एक्चुअल में एक जो चेंज ला सकते हैं दुनिया में, आई फील वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंट है मेरा. So yes, man, that's pretty much about me and the company.